बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री सागर ग्रंथ का 9वां प्रकरण श्री ठकुरानी जी की शोभा श्रृंगार का दूसरी शोभा श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे, और जिसमें हमारी 85 चौपाई हो चुकी थी। तो आज हम 86वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं, चौपाई नंबर 86। जैसा कि धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान है, और वो इंद्रावती जी श्यामा महारानी के गले के हारों का वर्णन कर रही हैं। और इससे पहले की चौपाई में बताया है कि किस तरह से उन्होंने 5 हारों का वर्णन आया है कि कौन कौन से नग के 5 हार उन्होंने श्यामा महारानी ने अपने गले में, अपने कंठ में धारण किए हुए हैं। अब आगे उन्हीं हारों के बारे में इंद्रावती जी बता रही हैं। इन नगो जोत तब पाइए, जब नजर दीजे आसमान। वो कहती हैं कि वो जो उन हारों में जो नग जड़े हुए हैं, उन नगों के प्रकाश को हम तब जान सकते हैं, उसकी शोभा को तब पा सकते हैं जब नजर दीजे आसमान, जब हम आकाश की ओर देखते हैं। हारों की ओर नहीं देखना, हार तो देख लिए, जब ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं तब पता लगता है कि उन हारों में उन जो नग हैं, जैसे माणिक का है या नीलम का है या लहसुनिया का है, उनका प्रकाश आकाश तक जा रहा है। तो उन आकाश को देख करके उन नगों की ज्योति का पता लगता है। सब जोत जंग करत है, कोई सके न काहू भान। और सभी जो ज्योतियां हैं, जो उनमें से निकलने वाली किरणें हैं, तरंगे हैं, वो आपस में टकरा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो युद्ध कर रही हैं, वो जंग कर रही हैं। कहते हैं कोई सके न काहू भान, सभी समान है क्योंकि वह वाहिदत है, एक दिली है। किसी की भी शोभा कम नहीं है, कोई भी बल में कम नहीं है, सौंदर्य में कम नहीं है। तो कोई भी किरण जो है वो उस जंग में दूसरे को हरा नहीं सकती, कोई भी किसी को नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सभी की शोभा समान है, क्योंकि मां वाहिदत है, एक दिली है। सभी नगों में समान प्रकाश है, समान ज्योति है। तो इस तरह से उन नगों से निकलने वाली जो ज्योति है, वो जब आपस में टकराती है तो कोई भी किरण जो है वो दूसरी किरण को हरा नहीं सकती, उसे वो उसकी शोभा को फीका नहीं कर सकती, क्योंकि सबकी शोभा बराबर है। जो नग पहले देखिए, पीछे देखिए आकाश। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि हमारे हादी श्यामा महारानी के गले में जो हार हैं, अगर हम किसी भी नग को पहले देखें, उनके अंदर जो नग जड़े हुए हैं ना, उन नग को हम पहले देखें और बाद में आकाश की ओर देखें। पीछे देखिए आकाश और बाद में हम आकाश की ओर देखें। तब यही की ज्योत बिना और पाइए नहीं प्रकाश। तो ऐसा लगता है कि सारे आकाश में उन नगों का ही प्रकाश है, बस उस नगों की ही रोशनी है। जब हम पहले हारों को देखते हैं, फिर आकाश की तरफ देखते हैं, तो आकाश में ऐसा लगता है कि उन नगों से निकलने वाली ज्योति ही चमक रही है, वो ही प्रकाश चमक रहा है। कहते हैं और पाइए नहीं प्रकाश, उसके बिना और कहीं भी प्रकाश नहीं है और कहीं भी रोशनी नहीं है। बीच हारों के दुगदुगी,
5 पाने हीरे नग। अब हारों के बीच में दुगदुगी है। दुगदुगी आप जानते ही हैं, जो हारों के बीच में एक लॉकेट होता है तो उसे दुगदुगी कहा गया है। तो कहते हैं कि हारों के, हर हार के अंदर एक दुगदुगी है, और उसके अंदर क्या है, 5 पाने हीरे नग। 5 का, पन्ना का, हीरे का, वो नग उसमें जड़े हुए हैं। और उसके अलावा भी माहे लसनिये नीलवी, उसके अंदर लहसुनिया के, नीलम के रंग के, ये पांचों नगों के, 5 प्रकार के जो रंग है, इन 5 रंगों के नग जो है वो उस दुगदुगी में जड़े हुए हैं। करे पांचों आपस में जंग। अब ये पांचों नग आपस में ऐसी किरणें टकरा रही हैं, वहां जंग का नाम नहीं है। वो जंग नहीं है जो तलवार से, भालों से, धनुष्मान से होता है, या दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए होता है। क्योंकि इससे पहले वाली चौपाई में आ चुका है, कोई सके न काहू भान, कोई किरण भी किसी को नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वहां वाहिदत है, एक दिली है। वो सिर्फ आप ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि वो किरणें निकलती हैं, किरणें आपस में टकराती हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो वो आपस में जंग कर रहे हैं। कहते हैं फिर इस तरह से कि पांचों आपस में जंग, आपस में सब जंग करते हैं, लेकिन सबकी शोभा बराबर है, सबके सौंदर्य बराबर है, कोई भी किसी को हरा नहीं सकता, क्योंकि सबकी जीत है, सभी सौंदर्य में एक से एक बढ़कर है। पांचों हारों के ऊपर दोरा देखत चढ़ाओ। अब इंद्रावती जी कहती हैं, श्यामा जी के गले में जो हार पहने हुए हैं, उन हारों में एक दोरा, दोरा बोलते हैं डोरी को, देखा है ना कि हारों के ऊपर एक धागा होता है, डोरी सी होती है। अब उस डोरी में भी क्या है, जड़ाव है, उसमें भी काम किया हुआ है, सिंपल डोरी नहीं है, उस डोरी में भी जड़ाव आए हैं, उसमें भी शोभा आई है। उसी के अंदर भी बेल है, फूल हैं, पत्ते हैं, नक्शकारी है। परम धाम में लगता है कोई जगह भी ऐसी नहीं है, कोई चीज भी ऐसी नहीं है जहाँ पर लताएं ना हो, फूल ना हो, पत्ते ना हो, चित्रकारी ना हो। एक एक बारीक बारीक चीज में भी सब जगह ये शोभा आई है। कईयो न जाए कटाओ। अब उसकी जो कटाव है, जो फूलों की या बूटों की जो बनावट है, उसकी शोभा के बारे में कहा नहीं जा सकता। वो इतनी शोभा लिए हैं, इतना उनमें सौंदर्य है, इतनी वो सुंदर नक्शकारी है कि उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। कहते हैं, मोती मानिक पाने लसनिए, 5 हेम पुखराज, और भूखन कई शोभित, रैया सब पर डोरा विराज। अब जो ये अभी हार बताए थे, जैसे कोई मोती का हार है, कोई मानिक का है, कोई पन्ना का है, कोई लहसुनिया का है, और उसमें कई तरह के 5 के, और हेम, हेम मैंने सोना, और पुखराज, इस तरह से जो और भी कई आभूषण हैं, जो भी गहने हैं, जो भी आभूषण हैं, सभी सुशोभित हो रहे हैं। और उसके ऊपर रैया सब पर डोरा विराज, सबके ऊपर डोरा विराजमान है। देखा होगा सोने के हारों में अक्सर डोरी बंदी होती, जो बड़े हार होती है, या कंठसरी भी है तो गले में आ गया तो पीछे डोरी होती है बांधने के लिए उसको, और जो कमर के पीछे लटकती रहती है। तो कहते हैं उन सभी हारों में जितने भी आभूषण हैं गले के, तो उन सब में सब पर डोरा विराज, सब पर डोरा आया है, डोरे की शोभा सब पर विराजमान है। कांठले ऊपर चोलिए के, बेल धरत अतिजोत। कांटले ऊपर चोलिए के, चोली कहते हैं ब्लाउज को, और ब्लाउज का जो गला है, जो उसमें ब्लाउज में गला आया है ना कांटले ऊपर, उस गले के ऊपर क्या है, बेल धरत अति जोत, बहुत सुंदर एक बेल बनी हुई है, जो
बहुत शोभायमान है, बहुत सुंदर लग रही है, उसमें से ज्योति प्रकाश निकल रहा है। और भी मानिक मोती नीलवी डोरा तिन पर करे उद्योत। और उसके अंदर जो मानिक के नग हैं, मोती के नग हैं, नीलम के नग हैं, और वो नग ऐसा नहीं है कि आपकी डोरी में लगे हैं तो आपके कमर में या गले में चुभ रहे हैं। बताया ना कि वहां के वस्त्र हैं, आभूषण है, नग है, कोई भी चीज है, सभी में सभी गुण है, उनमें कोमलता भी है। वो इतने कोमल है, वो जरा भी अगर हाथ लगाओगे तो लगेगा ही नहीं कि नग है या मोती है। शोभा दिखती है, लेकिन हाथ को छूने पर लगता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि वो गले में पहने हैं और वो डोरे कसा गया तो गले में परेशान कर रहा है मोती, जिससे बांधा गया है उस डोरे को, तो वो तंग कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो सभी सुख देने के लिए हैं, आनंद देने के लिए हैं। और किस तरह से डोरा सब पर विराजमान है, शोभा दे रहा है, सभी के अंदर नूरमयी डोरी की शोभा आई है। चार सरे इत चीड़ की, हर सर में रंग 10। अब कहते हैं कि चार सरे, सरे होते हैं लड़ियां। अब इसमें जो 5 हार है ना, उन 5 हारों के ऊपर कौन सा हार आया है? चीड़ का हार आया है। 5 हार जो है उसके ऊपर यहाँ पर चीड़ का हार आया है। अब चीड़ क्या होता है? ये चीड़ एक कहते हैं, इसमें स्वामी जी ने भावार्थ में स्पष्ट किया है कि चीड़ जो है वो एक फल है। तो जो चीड़ का फल है ना, उसकी जो आकृति होती है, उस आकृति में नगों का जो हार होता है उसे चीड़ का हार कहते हैं। चीड़ किसी फल का नाम है, और जैसा वो फल होता है वैसे ही आकार के वो मोती होते हैं, तो उसे कहा है चीड़ का हार। कहते और हर सर में रंग 10, और जो उसमें 4 लड़ियां आई है ना, तो हर लड़ी में 10-10 रंग आई। एक एक लड़ी 10-10 रंगों की शोभा है। तो रंग इन जुबा न आवे। अब वो जो रंग हैं, अगर उन 10 रंगों का वर्णन किया जाए तो इंद्रावती जी कहती हैं वो जुबान में आते ही नहीं, क्योंकि वह पल पल शोभा बदलती है। अभी आपने वो रंग देखा लाल, आपको फिर पीला दिखाई दे रहा है, फिर नीला दिखाई दे रहा है, तो कैसे उसकी शोभा कही जाए? कौन कौन से रंग हैं? हाँ, 10-10 रंग हैं, लेकिन जुबान से उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि रंग रू चाहिल अर्स, जैसे ही रू चाहती है परम धाम में, जैसे ही रू के दिल में आता है, वैसे ही वो रंग बदल जाता है, वैसा ही वो रंग हो जाता है। अब आप वर्णन कर रहे हैं रू के दिल में और रंग आ गया तो वो रंग बदल गया, तो कैसे वर्णन? तो इंद्रावती जी कहती हैं कि वो रंग जो है वो जुबान पर नहीं आते, क्योंकि वो रूह की चाहना के अनुसार बनते हैं और रूह की चाहना के अनुसार बदलते रहते हैं। कंठ सरी इन ऊपर रही कंठ को मिल। अब चीड़ के हार के ऊपर 7वां हार कौन सा है? कंठ सरी का। चीड़ के हार के ऊपर कौन सा हार आया 7वां? कंठ सरी का, जो बिल्कुल गले से लगा हुआ होता है एकदम। कहते रही कंठ को मिल, कंठ को मिल मैंने गले से लगा हुआ कंठ सरी का हार आया है। आवे निमुना इनका जाने आशिक रूह का दिल। अब इसके लिए कोई नमूना नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है, कोई दृष्टांत नहीं है। जाने आशिक रूह का दिल, सिर्फ जो आशिक रूह है, जो धनी को रिझाने वाली है, जो अपने माशुक पर कुर्बान है, जो माशुक पर फिदा है, समर्पित है, वो आशिक रूह का दिल ही जानता है। बाकी उसके लिए कोई दृष्टांत नहीं है इस संसार में जिसका उदाहरण दिया जाए। अब बताया जो श्यामा जी का हमने जो पहले श्रृंगार पढ़ा था ना, उस श्रृंगार में चंपकली का हार छठा हार था।
और चीड़ का हार 7वां आया है। लेकिन अब इस दूसरे श्रृंगार में चंपुली का हार है ही नहीं, बल्कि चीड़ का छठा हार है और 7वां कंठस्तरी का है। तो उनके पहले श्रृंगार में और दूसरे श्रृंगार में अंतर है। ये अंतर जो किस तरह से बताया है कि पहले श्रृंगार में चंपकली का हार छठा हार है, उसमें चीड़ का हार नहीं आया। और इसमें क्या है, दूसरे श्रृंगार में चंपकली का हार नहीं है, यहाँ पर चीड़ का हार छठा हार है और 7वां हार कंठसरी का है। आगे कहते, नाम नगों का लेत हो, कहत हो जड़ाओ जुगत। अब इंद्रावती जी कहती हैं, यदि मैं जो ज्वारात हैं उन ज्वारतों के नगों का नाम लेकर के वर्णन करती हूँ, जो नग है ना ज्वारात जिसमें जड़े में है, उनका नाम लेती हूँ, नाम लेकर के कहना चाहती हूँ, तो कहत हूँ जड़ाओ जुबाए। तो मैं किस प्रकार से कहूं, क्योंकि वो सोने आदि में जड़े हुए हैं, सब सोने में जड़ा हुआ कहते हैं इंद्रावती जी, ये सारे सोने में जड़े हुए हैं। शब्दातीत तो कहावत, तो सिफत इत पहुंचत नाई। जब राज्य को क्या कहा है, शब्दातीत, कि उनकी वो राज्य शब्दातीत है, शब्दों से परे है, तो उनकी शोभा भी शब्दातीत है। राज्य की जो शोभा है वो भी शब्दों से परे की है, शब्दों में नहीं आ सकती। तो कहते हैं जो सिफत इत पहुंचत नाई। इसीलिए इस माया के ब्रह्मांड के शब्द अगर हम उनकी महिमा के लिए प्रयोग करते हैं, उनकी सौंदर्य या शोभा के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो वास्तविक रूप में नहीं, वास्तव में नहीं लगते। वो लगता है जैसे उसका सही रूप में वर्णन नहीं हुआ। वो उनकी सत्य में जो उनकी सिफत है वो ऐसा लगता है कि वो वैसी नहीं है, वो महिमा इससे हटके है, अलग है। क्योंकि शब्द यहाँ के प्रयोग किए जा रहे हैं, और कहा है कि यहाँ के शब्द जो है वो ना तो धामधनी को लगते हैं और ना ही उनकी श्रृंगार को या उनकी शोभा के लिए, उनकी महिमा के लिए अगर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन शब्दों से वो वास्तविकता प्रकट नहीं होती। दो बाजू बंद विराजत, तामे कहत जड़ाओ। अब दोनों भुजाओं में बाजू बंद पहने हुए और उसमें नगों के जड़ाव आए हैं, नग जड़े हुए हैं उनके अंदर। माहे रंग नग कई आवत, अब उसके अंदर भी कई रंगों के नग जड़े हुए हैं, कई रंगों के नग। ए जड़ाव कैया इन भाव, तो कहते हैं इसी भाव से उन्हें क्या कहा है, जड़ाव, क्योंकि वो इस तरह से जड़े हुए हैं, इतने सुंदर, कि इसीलिए उसको कहा है जड़ाव। ए जड़ाव कैया इन भाव, इसी भाव से उसे जड़ाव कहा गया है, क्योंकि उसमें कई रंगों के नगों की शोभा आई है। वो ऐसे लगता है जैसे उसमें जड़े हुए। कहते हैं सो शोभा बाजू बंद में, हिस्सा कोटमा कैया ना जाए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि श्यामा महारानी के बाजुओं में जो बाजू बंद हैं, अगर मैं उसकी शोभा का वर्णन करती भी हूं तो उसका करोड़वां हिस्सा भी वर्णन नहीं होता, इतनी अधिक उस बाजूबंद की शोभा है। कहते कोटमा कैया ना जाए, करोड़वां हिस्सा जो है वो नहीं कहा जाता, उसका भी वर्णन नहीं हो पाता। मैं कहूं इन दिल माफक, वह पहनत है चित चाहे। अब इंद्रावती जी कहती हैं, मैं तो अपने दिल के अनुसार कहती हूँ, जैसा मैंने उनको देखा उस शोभा को, अब जो भाव मेरे में आ रहा है मैं उसी हिसाब से उसका वर्णन कर रही हूँ। और वो क्या करती हैं, वे पहनत हैं चित चाहे, और वो जब आभूषण धारण करती हैं तो चित्त के अनुसार धारण करती हैं, जैसा चित्त में आया। आभूषण पहनना तो पड़ता ही नहीं है ना, वो वैसे ही शोभा हो गई, बाजूबंद की शोभा भी वैसी होगी जैसा मन में आए, कैसी उसकी आकृति हो, कैसा जड़ाव हो, कैसा सुंदर, तो वो अपने आप ही वो शोभा, वो श्रृंगार, वो सौंदर्य बदलता रहता है। क्योंकि परम धाम में एक दिल ही है, वाहिदत है, एक रूह के दिल में आया और सबकी शोभा वैसी ही बन गई, सबका श्रृंगार वैसा ही बन गया। तो किस तरह से बताया है
कि श्यामा जी के और आत्म के दिल का वर्णन किया गया है यहाँ पर, जबकि वर्णन में असमर्था मामती जी के जीव का दिल कर रहा है। देखो, वर्णन तो श्यामा जी का है और कर कौन रहा है? मामती जी का जीव। जीव कह रहा है कि मैं समर्थ नहीं हूं उस शोभा का वर्णन करने में, क्योंकि देखो, जीव को हम अलग तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आत्म तो मात्र दृष्टा है, कर तो सब कुछ जीव रहा है। और जीव कहता है कि मैं उस शोभा का वर्णन करने में असमर्थ हूं, मेरे से वो शोभा का वर्णन नहीं किया जा रहा। और किस तरह से परम धाम में मामती जी और श्यामा जी के दिल में कोई भी भेद नहीं, परम धाम में तो कोई भेद नहीं है। यहीं पर आकर के मामती जी शोभा मिली उनको, इंद्रावती जी को, और उन्हें किस तरह से उनके अंदर पांचों शक्तियां आकर के विराजमान हुई। तो कहते हैं कि जागृत हो जाने पर उनकी आत्म के दिल में भी कोई भेद नहीं रह जाता। अगर जागृत होगी आत्मा तो उनमें दिल में भी कोई भेद नहीं है फिर तो। किंतु यहाँ के शब्दों में व्यक्त करने का कार्य यहाँ का जीव करता है, यहाँ का जीव का जो दिल है ना वो करता है, ऐसा नहीं है। देखो, पर आत्म में कोई फर्क नहीं है, पर आत्म जो है वो परात्म का प्रतिबिंब है। तो आत्म परात्म से कम तो नहीं है ना, लेकिन वर्णन कौन कर रहा है? जीव कर रहा है, जीव का दिल कर रहा है। तो इसलिए वो वास्तविक शोभा का वर्णन नहीं हो पाता। वो अपने आप को कहता है कि मैं असमर्थ हूं। जो वास्तव में शोभा है, जो जीव को झलक मिली है, तो वो उस झलक को सही रूप में कह नहीं पाता, उसे व्यक्त नहीं कर पाता। श्याम सेत लाल नीलवी बाजू बंद और फुम्मक। अब बाजू बंद में फुम्मक जो है, फुम्मक जानते हैं, लटकन होती है जो बांधने के बाद नीचे जो लटकते हैं, उन्हें कहा है फुम्मक। और उसमें क्या है? श्याम, काला, श्वेत, सफेद, लाल और नीले रंग के बाजू बंद में फुम्मक लटक रही है। कितने रंग के? काला, सफेद, लाल और नीलम, नीले रंग के ये फुम्मक उसके अंदर लटक रहे हैं। फिर फुंदन जरी जलकत, और जो फुंदन है ना, उन फुंदनों में भी जरी यानी कि सोने की तार का प्रयोग किया गया है। कहते लेत लहरी जोत लटकत, और किस तरह से उसमें से जो प्रकाश है वो इतना निकल रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि उसमें से निकलने वाली जो ज्योति है, प्रकाश है, उसकी तरंगे हैं, उसकी लहरें हैं, वो चारों ओर फैल रही हैं। नहीं, बाजूबंद में, यानी कहने का जो भाव है इंद्रावती जी का, कि जो यहाँ पर हम सौंदर्य देखते हैं ना, उस सौंदर्य से वो करोड़वा तो बहुत कम है, करोड़वे से भी बहुत ऊपर शोभा है, इतना अधिक शोभा है कि उसका वर्णन यहाँ पर, उसके लिए यहाँ की चीजों का उदाहरण तो दिया जाता है, उपमा दृष्टांत का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में वो जो जिससे भी उपमा दी जाती है, चाहे सूर्य से, चाहे चांद से, चाहे तारे से, या किसी भी चीज से उपमा दी जा रही है, किसी भी नगों से, तो यहाँ के जो नग हैं, ये चांद है, सूरज है, सब जड़ है। इनका प्रकाश उस प्रकाश के सामने कुछ भी नहीं है, बहुत फीका है। मोहरी तले जो कंकनी, अब कहते हैं जो इंद्रावती जी ने जो चोली पहनी हुई है, ब्लाउज पहना हुआ है, और उसमें जो बाजुओं में जो मोहरी है आगे की, जहां पर उनकी बाजू की मोहरी है ना, तो उसके नीचे क्या है? कंकनी। कंकनी जानते हो ना, एक आभूषण होता है जो बाजूबंद से भी ऊपर होता है। वहां पर, यहाँ आजकल, पहले भी बहुत पुराने समय में लोग पहनते थे, लेकिन आज भी देखा है मोस्टली विवाह वगैरह में या किसी भी फंक्शन में लेडीज यहाँ पर वो धारण पहनती हैं, अपने बाजुओं में कंकनी पहनती हैं, एक तरह का ये आभूषण है। तो कहते हैं स्वर मीठे जन बाजत, अब उस कंकनी में से
बड़ा मीठा स्वर निकलता है, जन जन ध्वनि निकलती है इस तरह की, बड़ी मीठी ध्वनि निकलती है। नंग कटाओ एक कांगरी, अब किस तरह से उनकी भुजाओं में चूड़ पर जोत अतन, यानी कि वो तो है ही, कंकनी तो पहनी हुई है, फिर इसके अलावा भी बाहों में भुजाओं में चूड़ की शोभा आई है, नव चूड़, जो अलग अलग रंग की 9 रंग की चूड़ियां हैं, तो चूड़ की शोभा आई है। और जिसकी जो कांगरी है, बनावट है, उस बनावट में नग जड़े हुए हैं, अतंत अनंत असंख्य नग झिलमिला रहे हैं, उसमें असंख्य नग जड़े हुए हैं, उनकी ज्योति, उनकी तरंगे उसमें झिलमिला रही हैं, उनकी झलकार दिखाई दे रही है। चूड़ कोनी काड़े लग, अब कोनी के नीचे चूड़ की शोभा है, देखो कोनी के ऊपर तो कंकनी है और कोनी के नीचे चूड़ की शोभा है, कोनी के नीचे चूड़ियां आई हैं, चूड़ी चूड़ी हर नग, अब चूड़ से जो बीच में जो चूड़ियां आई है ना, उसके अंदर अनेक रंग हैं, प्रत्येक चूड़ी में हर किस्म के नग भी जड़े हुए, नग नग, यानी कि अनेक नग तो जड़े हुए हैं, लेकिन एक एक नग में कई रंग निकलते हैं, एक नग के अंदर भी लाल पीला नीला हरा गुलाबी कई रंग उसमें से निकलते हैं। तीन रंग रंग में कई तरंग, और उन रंगों में कई तरंगे, उन रंगों में अनेक प्रकार की तरंगे निकला करती हैं। इन विद के रंग इन जुबा, क्यों कर आवे शुमार, अब इंद्रावती जी कहती हैं इस प्रकार से जो परम धाम में जो नगों के रंग है ना, वो जो रंग है वो इस जुबान से कैसे उनका वर्णन किया जाए, वो शुमार में नहीं आते, वो वर्णन में नहीं आते। कहते ना आवे शुमार रंग को, ना कछु जोत को पार, तो यहाँ की जिह्वा से उसकी महिमा को शब्दों से नहीं कहा जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, और ना ही उस ज्योति का कोई पार है, उस प्रकाश का, उस रोशनी का, उससे निकलने वाले नूर का कोई सीमा नहीं, वो असीम है, अनंत है, अपार है, उसका वर्णन करना वो शुमार में, यानी कि शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। इंद्रावती जी का कहने का भाव ये है कि उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। चूड़ आगू डोरे दो शोभित, अब चूड़ के आगे दो डोरे सुशोभित है, चूड़ के आगे डोरे दो शोभित, दो डोरे सुशोभित हो रहे हैं, और कंकनी शोभे ऊपर, और उसके ऊपर कंकनी की शोभा है, कहते हैं उसके ऊपर कंकनी की शोभा है। दो तरफो तेज ज्योत के, अब इधर से भी ज्योति निकल रही है और उधर से कंकनी से भी ज्योति निकल रही है, दोनों तरफों से प्रकाश निकल रहा है, और कंकनी जो है वो बड़े मीठे स्वर में बोलती है, उससे बड़े मीठे मीठे मधुर मधुर स्वर निकलते हैं। कहने का भाव यह है कि कोनी के नीचे चूड़ के आगे ऊपर, तो किस तरह से दो डोरे हैं, और फिर उसके ऊपर कोने के ऊपर कंकनी है, और उनमें से जो ज्योति निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, इतना प्रकाश निकल रहा है, और कंकनी जो है वो कितने मधुर स्वर में बोल रही है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी उसमें माधुर्यता है। डोरे कंचन नग के तिन आगू नवधरी, अब जो डोरे हैं वो सोने के रंगों में जड़े हुए हैं, वो कैसे हैं, डोरों में जो नग आए हैं वो सोने के धागे से जड़े हुए, कहते हैं डोरे कंचन नग के, यानी कि जो नग हैं उस डोरे उसमें वो सोने के धागे में सोने से जड़े हुए हैं। तिन आगू नवधरी, उसके आगे नवधरी है, नवधरी जानते हो ना, जिसमें 9 लड़ियां होती हैं, नीचे एक इस तरह से दुगदुगी सी होती है, एक लॉकेट टाइप, और उसमें 9 तरह की लड़ियां होती हैं, तो उसे नवधरी कहा गया है। तो नवधरी में 9 प्रकार के अलग अलग रंग आए, अलग अलग रंगों की, अब नव रंग नवधरी मिले,
उस नवधरी में 9 रंगों की है वो, रही आकाश ज्योत भरी, और उससे निकलने वाली जो ज्योति है, जो नूरमयी प्रकाश है, वो आकाश तक फैल रहा है, आकाश में उसकी शोभा पहुंच रही है। इतनी सुंदर उस नवघड़ी में जो 9 तरह के रंग हैं, उनकी रोशनी है, उनका प्रकाश है। पहुंचे हथेली हाथ के अतंत रंग उज्जल, दोनों हाथों में पहुंचों और हथेलियों के जो रंग हैं वो बहुत उज्जवल है, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं है। उस उज्जवलता का, उस सफेदी का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ की सफेदी से वो अलग है, वो उज्जवलता। कहते हैं किस तरह से वो पहुंचे हथेली हाथ के, यानी कि पहुंचे हथेली, हथेली जानते ही हैं आप, हथेली, और पहुंचे पिछले भाग को बोलते हैं। तो किस तरह से जो हाथों के पिछला का भाग है या हथेलियां हैं, उनका रंग इतना उज्जवल है, यानी कि वो लालिमा से मिश्रित, लालगी लिए हुए वो सफेद रंग, जैसे वो इतना सुंदर लगता है कि वो उसकी सीमा नहीं है। बली जाऊं छवि लीकों पर निपट अतीक कोमल। अब जो हथेलियों में लकीरें हैं, बारीक बारीक जो सुंदर लकीरें हैं, कहते हैं बली जाऊं छवि लीकों पर। इंद्रावती जी कहती हैं कि उनके लीकों के सौंदर्य पर मैं अपने आप को बलिहारी करती हूँ, बार बार बलिहारी जाती हूँ। निपट अति कोमल, निपट मैंने इसमें कोई शक ही नहीं, वो शोभा बहुत कोमल है, हथेलियां बहुत कोमल है, बहुत नाजुक है। तो इस तरह से उस सौंदर्य पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। दो हाथ की अंगुरी पतलियां कोमल, दोनों हाथों की उंगलियां बहुत पतली हैं और कोमल है। चरण न छूटे आशिक से, इत्ते न निकसे दिल। अब जो आशिक रूह है, आशिक पता है ना, जो माशूक पर समर्पित होने वाली, माशूक को रिझाने वाली, किस तरह से माशूक को पर फिदा हो जाने वाली, उस रूह को आशिक रूह कहा गया है। जो उस सौंदर्य को देख करके उसी में डूब जाए, उसमें रल जाए, गल जाए, अपने आप को डुबो दे। कहते उस आशिक रूह से वो चरण ना छूटे, कभी भी वो चरण उनकी उनसे दूर ना हो। इत्ते ना निकसे दिल, और उससे दिल निकल ही नहीं पाता। एक आशिक रूह का दिल उससे अलग नहीं हो सकता, निकल ही नहीं पाता। वो उस सौंदर्य में ही उलझ जाता है, उस सौंदर्य में ही हो जाता है। पांच पांच अंगुरी जुदी जुदी, अति कोमल छवि अंगुरी। अब दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां हैं, दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां हैं, जो बहुत कोमल है, और उंगलियों की शोभा अद्वितीय है, अनोखी है, बहुत सुंदर है। दो अंगूठों आरसी, और दोनों अंगूठों में उन्होंने आरसी पहनी हुई है। आरसी जानते हो ना, जिसमें दर्पण जड़ा होता है। तो कहते हैं दोनों अंगूठों में दर्पण वाली अंगूठियां हैं। कहते हैं और 8 रंग 8 मुंदरी, और 8 उंगलियों में 8 मुंदरियां हैं। दोनों अंगूठों में दर्पण वाली अंगूठियां हैं, और बाकी 8 उंगलियों में मुद्रिकाएं। हाँ, और 8 रंग 8 मुंदरी। तो किस प्रकार से जो उंगलियों में पहनने वाले उन्हें मुंदरी कहा है, और अंगूठे पहनने वाले को अंगूठी कहा है। तो किस तरह से उसमें दर्पण जड़ा है, जिसमें श्यामा महारानी अपने सौंदर्य को निहारती हैं, और किस तरह से अपने धामधनी, अपने प्रीतम की सौंदर्य को भी उसी दर्पण में निहारती हैं, देखती हैं। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को हम अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। 5-5 अंगुरी जुदी जुदी, 5-5 अंगुरी अंगुरी जुदी जुदी, अति कोमल छवि अंगुरी, अति कोमल अंगुरी, दो अंगूठों आरसी, दो अंगूठों आरसी, और 8 रंग 8 मुंदरी,
और आठ आठ मुंदरी मुंदरी। बोलो श्री प्राणनाथ श्री प्यारे प्राणनाथ प्यारे की जय। की जय।